रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप और सभी लोगों को मुशर्रफ किया, आइए बहुत तेज़ी के साथ कम वक्त में सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिरिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा से इको कम कर दे भाई, माइक ऑपरेटर इको कम कर दे थोड़ा सा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के सामने हाजिर आया हूँ ताकि कुछ वाज़ो नसीहत की बातें आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो, मोहब्बत में शिद्दत पैदा हो। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते हो। आप अपने जिस पहलू पर नज़र करेंगे आपको हर तरफ अल्लाह की रहमत नज़र आएगी, आपको हर तरफ अल्लाह की नेमत नज़र आएगी। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ऐसी नेमत अता की है, चाहे हम पर कोई गम हो या हम पर कोई मुसीबत हो, हम पर कितनी बड़ी खुशी नाजिल हो, हम उस नेमत का चर्चा करते हैं, उस नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं, उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुसलमानों, वो नेमत जानते हैं कौन सी है? सबसे बड़ी नेमत वो है कि अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे दरमियान मबूस फरमा दिया। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। हम हर हाल में अपने नबी का चर्चा करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। मुसलमानों, आओ मैं बताऊं, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे नबी हमसे कितना मोहब्बत करते थे। मुसलमानों, कोई ऐसा नबी नहीं आया जो पैदा होते ही सजदे में सर रख दिया हो और अपने उम्मत को याद किया हो। आप तमाम उम्मत, आप तमाम नबियों का मुताला करें, तमाम नबियों के जिंदगी का मुताला करें, आपको पता चलेगा कोई भी नबी इस तरीके से पैदा नहीं हुआ है जिस तरीके से हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। मुसलमानों, आज हम अपने नबी का चर्चा कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हमारे नबी पैदा हुए, जैसे ही पैदा हुए अपने उम्मत को याद कर रहे हैं, सजदे में सर रख दिया है और रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मुसलमानों, ये पैदाइश का वक्त है, पैदाइश के वक्त हमारे नबी ने अपने उम्मत को याद किया। आओ मैं अपने नबी की हयात तैयबा के शब और रोज के बारे में बताऊं, हमारे नबी की जिंदगी के बारे में बताऊं, हमारे नबी की जिंदगी के हर लम्हा में अपने इस गुनहगार उम्मत को याद किया है, हर हाल में अपने उम्मत को याद किया है। मुसलमानों, चाहे आप सफरे मेराज को ले ले, हमारे नबी मेराज में जा रहे हैं,
फरिश्तों का जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों का झुरमुट लेकर हाजिर होते हैं। बुराक जैसे सवारी पेश होती है, पेश करने के बाद अल्लाह के नबी तैयार होते हैं। जैसे ही बुराक पे सवार होना चाहते हैं, फौरन अपने उम्मत की याद आ जाती है, गुनहगार उम्मत की याद आ जाती है और सवार नहीं होते हैं, रुक जाते हैं। मुसलमानों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम शस्पद में आ जाते हैं और अरीजा पेश करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मेरे तैयारी में कोई खामी रह गई है, क्या कोई गलती हो गई है, आप सवार क्यों नहीं हो रहे हैं? कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने नबी पर कुर्बान जाओ। तुम्हें नबी इतनी मोहब्बत करने वाला मिला है, नबी मेराज में जा रहे हैं, नबी अपने उम्मत को याद कर रहे हैं, बुराक पर सवार नहीं हो रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम अरीजा पेश करते हैं, ए अल्लाह के नबी सवार हो जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर अपने गफूरुर रहीम का दरवाजा खोला है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर लुत्फ व मेहरबानी आम कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए बुर्राक भेज दिया है। कल जब पुलसिरात कायम होगा, कल जब मैदान महशर कायम होगा और जहन्नम के ऊपर पुलसिरात बनाया जाएगा, उस वक्त मेरी उम्मत पुलसिरात से कैसे गुजरेगी, मैं बुराक पर कैसे सवार हो जाऊं? मुसलमानों, अल्लाह के नबी अपने उम्मत को याद कर रहे हैं, बुराक पर सवार नहीं हो रहे हैं। अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, ऐ जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से बता दो, मेरे महबूब को बाखबर कर दो, ऐ मेरे महबूब आप जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजर जाए। बरेली की सरजमीन से आला हज़रत पुकार उठते हैं, बरेली की सरजमीन से आला हज़रत पुकार उठते हैं। नारे उतार राहे गुजर को खबर न हो, पुल से उतार राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। मुसलमानों, आज हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, आज हम अपने नबी का मिलाद सजा रहे हैं। हम अपने नबी से किस कदर मोहब्बत करते हैं, आओ मैं बताऊं हमारे नबी किस कदर मोहब्बत करते थे, अपने गुनहगार उम्मतियों से कैसे मोहब्बत करते थे। मुसलमानों, जब कुरान की आयत नाजिल होती है, हम कुरान पढ़ते हैं, हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन मुसलमानों, अल्लाह के नबी पर जब कुरान नाजिल हो रहा है, एक आयत नाजिल होती है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जिसका तर्जुमा और मफहूम यह है कि हर उम्मती को, हर इंसान को पुलसिरात से गुजरना होगा, पुलसिरात से गुजरना होगा। वो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, जिसका सफर 500 साल का होगा, उस पर से हर एक इंसान को गुजरना होगा। मुसलमानों, आज हम सुनते हैं, हमें जर्रा बराबर खौफ नहीं होता है, हमारे दिल में डर नहीं पैदा होता है, हमें खौफ नहीं पैदा होता है कि हम पुलसिरात से कैसे गुजरेंगे, हम पुलसिरात से कैसे हमारा सफर गुजरेगा, हम किस तरीके से पुलसिरात को पार करेंगे। मुसलमानों, हमारे दिल में जर्रा बराबर खौफ नहीं पैदा होता है। लेकिन जरा कुर्बान जाओ अपने नबी पर, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जब उस पर ये आयत करीमा नाजिल होती है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि हर एक इंसान को पुलसिरात से गुजरना होगा। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, हमारे नबी इस आयत के नाजिल होने के बाद बेचैनो बेकरार हो जाते हैं, अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं कि मेरी उम्मत किस तरीके से पुलसिरात से गुजरेगी। अल्लाह के नबी बेचैनो बेकरार हो जाते हैं और मदीना तैयबा को छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। एक पहाड़ी का नाम है जिसका नाम जबले तुला है, उस पहाड़ में जाकर उसके अंदर एक गार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस गार में चले जाते हैं और जाने के बाद अपने गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करते हैं, रब की बारगाह में गिरिया बाजारी करते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, फिर पूरी रात गुजर जाती है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, फिर दूसरा दिन आ जाता है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, दूसरी रात आ जाती है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे
रहे हैं, तीसरा दिन आ जाता है, मुसलमानों अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कौन सा ऐसा मुसलमान है इस मजमे में जो पूरी रात जाकर सिर्फ अपने लिए दुआ किया हो या अपने वालिदैन के लिए दुआ किया हो। मुसलमानों आज हम अपने लिए दुआ नहीं करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं दुआ करते हैं, पूरी रात तो बहुत दूर की बात है। मुसलमानों नमाज के बाद हमें 2 मिनट का वक्त नहीं है कि नमाज के बाद हम दुआ कर ले, अपने गुनाहों की माफी तलाफी कर ले, रब की बारगाह में इस्तिगफार कर ले। हमारे पास जर्रा बराबर वक्त नहीं है, नमाज पढ़ते हैं फौरन मस्जिद से बाहर हो जाते हैं। ये तो उन लोगों का हाल है जो नमाज पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मस्जिद ही में नहीं जाते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, तुम अपने एक रात के लिए भी दुआ नहीं करते हो, अपने गुनाहों के लिए, अपने जहन्नम के आजाब से बचने के लिए कुर्बान जाओ अपने नबी पर, कुर्बान जाओ अपने नबी पर। वो नबी जो हम गुनहगारों के लिए मुसलसल 3 दिन तक गार में दुआ कर रहे हैं। इधर सहाबाए किराम का क्या हाल है, मदीने में हलचल मच गई है। वो सहाबाए किराम जो सहाबाए किराम अल्लाह के नबी को देखकर अपने दिल को ठंडक महसूस करते थे, अल्लाह के नबी को देखकर अपनी जिंदगी बसर करते थे, अल्लाह के नबी को देखकर सुकून हासिल करते थे, वो सहाबाए किराम बेचैनो बेकरार हो गए हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐसा लगता था कि मदीने में अंधेरा छा गया है, अल्लाह के नबी की ज़ियारत नहीं हो रही थी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सारे सहाबाए किराम बेचैनो बेकरार थे, इधर उधर अल्लाह के नबी को तलाश कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं भी तलाश कर रहा था और मदीने के किनारे पर पहुंचकर एक अरबी मिलता है। मैंने उससे सवाल किया, क्या तुमने हमारे नबी को देखा है? उसने कहा, मैंने 3 दिन पहले आपके नबी को इधर जाते हुए देखा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जब जंगल में पहुंचते हैं मुसलमानों, एक चरवाहे से मुलाकात होती है। उस चरवाहे से पूछते हैं, तुमने हमारे नबी को देखा है? उस चरवाहे ने कहा, मैंने नबी को तो नहीं देखा है, लेकिन जो सामने एक पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ के अंदर से 3 दिन से ऐसी भयानक रोने की आवाज निकलती है कि मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। मैं अपनी बकरियों को शाम में वापस ले जाता हूँ और सुबह को जब चराने के लिए लाता हूँ तो बकरियां कहीं नहीं रुकती है, बल्कि उस पहाड़ के पास जाकर रुकती है और बकरियां चरती नहीं है, बल्कि अपने सर को झुकाए खड़ी है। इस पहाड़ के अंदर से बहुत ही दर्दनाक रोने की आवाज आती है। मुसलमानों, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं फौरन समझ गया ये किसी और की आवाज नहीं है, बल्कि ये हमारे नबी की आवाज है। ये किसी और की आवाज नहीं है, बल्कि ये हम गुनहगारों के नबी की आवाज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं फौरन गार के करीब पहुंचा। जब गार के करीब पहुंचा तो मैं वहां पर जाकर क्या देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पथरीली जमीन है, पथरीला पहाड़ है, उसमें एक गार है। गार के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेशानी को सजदे में रखे हुए हैं और रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, गिरिया बाजारी कर रहे हैं। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, मेरे उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरी ये उम्मत बहुत कमजोर है, ये अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकती है। ऐ अल्लाह, इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। मुसलमानों, आज हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने नबी से इतनी मोहब्बत नहीं करते मुसलमानों कि हम 5 वक्त की नमाज अदा कर सके, हम हज अदा कर सके, हम ज़कात अदा करें, हम कमा हक कहू जो मुसलमानों का शियार है, हम दाढ़ी रख सके जो हमारे नबी की सुन्नत है। मुसलमानों, हम कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से क्या मोहब्बत करते हैं, अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे मुसलमानों? वो नबी जो तुम्हारे लिए 3 दिन तक एक कार में रातों दिन मुसलसल अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, तुम्हारे गुनाहों के लिए अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, तुम उस नबी के उम्मती हो जो नबी तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत करते हैं, सफर में जा रहे हैं तब भी मोहब्बत
रहे हैं, गार में तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। मुसलमानों, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, मदीने में हलचल मची हुई है, आप तशरीफ ले चले। सहाबाए किराम बेचैनो बेकरार है, आप मदीने में तशरीफ ले चले। मुसलमानों, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं कई मरतबा असरार करने के बाद मैं मदीने में वापस आया। वापस आने के बाद सहाबाए किराम को बताया। सहाबाए किराम बहुत सारे लोग पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, हजरत उमर फारूक आजम पहुंच गए, हजरत उस्मान गनी पहुंच गए, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम पहुंच गए और दिगर सहाबाए किराम पहुंच गए। मुसलमानों, सहाबाए किराम पहुंचने के बाद असरार कर रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी सजदे से अपने सर को उठा लीजिए। मदीने के लोग बेचैनो बेकरार हो रहे हैं, इमामों हसन और हुसैन बेकरार हो रहे हैं, आप सजदे से सर को उठा ले। अल्लाह के नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मशवरा देते हैं, चलो हम हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की बारगाह में पहुंचते हैं। अगर वो आकर अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगी तो अल्लाह के नबी जरूर सजदे से सर उठा लेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और अपनी बेटी की बात को इनकार नहीं करेंगे। मुसलमानों, सहाबाए किराम हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद पूरा वाक़या बयान करते हैं। बयान करने के बाद हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, सारे लोग तैयार होते हैं और उस गार में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद मुसलमानों, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बाबा की बारगाह में अरीज़ा पेश करती है, ऐ अब्बा हुजूर, मदीने में हलचल मची हुई है, सारे लोग बेचैनो बेकरार है, आप सजदे से सर उठा ले, मदीने में तशरीफ ले चले। अल्लाह के नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा असरार करती है। असरार करने के बाद आप एक जुमला पेश करती है। उस जुमले को सुनने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन सजदे से सर उठा लेते हैं। मुसलमानों, वो जुमला क्या था? हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, ऐ अब्बा हुजूर, अगर आप पेशानी से सर नहीं उठाया, अगर आप सजदे से सर नहीं उठाएंगे तो मैं सजदे में सर रख दूंगी और तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक कयामत ना आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इंतजार साहब किबला, उसवे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ अब्बा हुजूर, अगर आप पेश सजदे से सर नहीं उठाएंगे तो मैं सजदे में सर रख दूंगी और उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक कयामत न कायम हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन सजदे से सर उठा लेते हैं और उठा लेने के बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अगर तुमने इतनी बड़ी बात ना कही होती तो मैं उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाता जब तक एक एक उम्मती की बख्शिश न करवा लेता, जब तक एक बख्शिश न करवा। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत उसवे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मुसलमानों, आप लोग इस जलसे में अपनी नबी की मोहब्बत लेकर हाजिर हुए हैं, अपने नबी के इस जलसे में हाजिर हुए हैं। मुसलमानों, अपने दिल को साफ करो। हम कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के नबी से,
हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम पूरी रात आराम से सोते हैं, पूरे दिन अपना काम करते हैं। मुसलमानों, एक मर्तबा हमें अपने नबी की याद नहीं आती है, लेकिन अपने नबी की जिंदगी का मुताला करो। ज्यादा वक्त नहीं है, नहीं मैं आपको बताता कि हमारे नबी हर वक्त हम लोगों को याद किए हैं, हम गुनहगारों को याद किए हैं। तो मुसलमानों, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने नबी से मोहब्बत करें, अपने नबी की याद को अपने सीने में बसाए। और एक हदीस पाक को बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मुसलमानों, आखिरी में ये अपनी बात करता हूँ कि अगर तुम अपने नबी से मोहब्बत करते हो, मुसलमानों, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी रात हम गुनहगारों के लिए रोया करते थे, पूरी रात आंखों से आंसू बहा करते थे। उन्हीं आंखों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। मुसलमानों, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद लेकर जा रहा हूँ कि अगर आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं तो जो आंखें हमारे लिए रात भर रोई है, दिन भर रोई है, उन आंखों को ठंडक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो उन आंखों को ठंडक जरूर पहुंचाएं। अगर ठंडक नहीं पहुंचा सकते हैं तो फिर किस काम की मोहब्बत है, हम किस सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे। मुसलमानों, आप लोग नमाज कायम करें, नमाज अपने जिंदगी का मामूल बना लें कि नमाज बाजमात पंजगाना अदा करें। मुसलमानों, अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा करें, नमाजों की पाबंदी करें, इसी में हमारी भलाई है, दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारे दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत पैदा फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में जिंदा रखे, उन्हीं की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।